हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम 9th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में आपको बताएंगे कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि ठोस पदार्थ, गैस पदार्थ और द्रव पदार्थ, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं थी। इन 3 अवस्थाओं का अलग अलग विस्तार पूर्वक आपके सामने वर्णन किया था। इसी के रूप में हम आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो आइए बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की। ऊर्ध्वपातन को ऐसे बोलते हैं सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन मतलब आपस में एक ऊर्ध्वोत्तर प्रक्रिया होना। ऊर्ध्वोत्तर प्रक्रिया का मतलब है जैसे जिस अवस्था में कोई भी प्रक्रिया हो रही है उन्हें उसी अवस्था में प्राप्त होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है या ऊर्ध्वाधर अभिक्रिया कहलाती है। आइए बात करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, किसमें, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और गैस अवस्था से वापस पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। आइए इसकी परिभाषा को अच्छे से देखते हैं और आप अपनी कॉपियों में नोट डाउन करते चलें। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, क्या वो द्रव में परिवर्तित नहीं हो रहे। कोई भी ठोस पदार्थ है वो जब उसको हम गर्म कर रहे हैं तो वो बिना द्रव अवस्था बदले सीधे गैस में परिवर्तित होता है। जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे, किससे, ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब कोई ठोस पदार्थ है उसको गर्म किया जा रहा है, गर्म करने पर वह द्रव में नहीं बदल रहा है, सीधे गैस में बदल रहा है और गैस पुनः ठंडी होकर के ठोस में परिवर्तित हो रही है। तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन किसे कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन का हम आपको उदाहरण देते हैं। तो ऊर्ध्वपातन किस प्रकार से होता है, और या फिर हम ये कहें कि इसका प्रयोग करके देखते हैं। प्रयोग के रूप में, उदाहरण के रूप में देखेंगे। थोड़ा सा कपूर आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड बुलाया था नौसादर को। कपूर और अमोनियम क्लोराइड या नौसादर दोनों ही ऊर्ध्वपातन के उदाहरण के यौगिक हैं, पदार्थ हैं। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण बना लेते हैं। कपूर या नौसादर को लीजिए, उसे थोड़ा सा कूट करके उसको मिक्सचर बना लीजिए, चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, चूर्ण बनाकर चीनी की प्याली होती है, कटोरी टाइप होती है प्याली, चीनी की प्याली में डालती है। चीनी की प्याली पर कीप उल्टा करके रखिए। क्या कीप बोलते, फनल, फूल जिसे बोलते हैं, फूल उल्टा करके रखिए। उल्टा रखेंगे, उल्टा रख दिए हैं, उसके जो चोंच वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ हो गया है। रखने पर जो उसका एक सिरा है उस सिरे पर हम रुई की डांट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, रुई की डांट लगाते हैं। डांट लगा दीजिए, धीरे धीरे गर्म कीजिए। फिर उसको क्या करेंगे, जो आपने मिक्सचर लिया था, चूर्ण लिया था, उसे धीरे धीरे गर्म कीजिए। आप देखेंगे कि कपूर या अमोनियम क्लोराइड ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। कीप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ के वाष्प संघनित होते हैं। समझ में आया होगा? देखिए फिर समझाते हैं आपको। हमने क्या लिया, एक स्टैंड लिया है। स्टैंड के साथ साथ हमने एक वायर वॉच ली है। वायर वॉच बोलते हैं लोहे की जाली को हमने स्टैंड पर रखा। स्टैंड पर रखने के बाद फिर हमने इस पर प्याली रखी, चीनी प्याली या चीनी मिट्टी की प्याली बोल सकते हैं, चीनी प्याली को रखा। उसमें हमने क्या डाला, अमोनियम क्लोराइड डाला, थोड़ा सा ठोस अमोनियम क्लोराइड डालिए। डालने पर हमने उसको कीप की सहायता से बंद कर दिया। कीप के अंदर का जितना कीप के अंदर आया था उसको हमने उसी में रख दिया। रखने पर हमने क्या किया, कीप के ऊपरी सिरे पर रुई की टुकड़ा लगा दिया। क्या लगा दिया, रुई की डांट लगा दी। डांट लगाने पर हमने बर्नर की सहायता से इसको गर्म किया। गर्म करने पर हम देखते हैं कि ये जो अमोनियम क्लोराइड लिया था हमने यहाँ पर, अमोनियम क्लोराइड
जो कीप ली हमने किसकी थी, वो कांच की थी। कांच की कीप हमें उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जैसे ही हमने उसको गर्म किया अमोनियम क्लोराइड को, तो पाया कि जो अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर था, चूर्ण था, वो तुरंत वाष्प बन गई, उसकी गैस बन रही है, गैस बन के ऊपर की तरफ उड़ रही है, दिखाई दे रहा है। लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा क्या उसमें द्रव्य भी बन रहा है, वो लिक्विड अवस्था में परिवर्तित नहीं हो रहा है, सीधे इसमें गैस अवस्था में परिवर्तित हुई। गैस अवस्था जैसे ही परिवर्तित हुआ तो फिर ऊपर हमने देखा कि जो ऊपरी सिरा है वो ठंडा हो रहा है, ठंडा हो गया, किसका, संघनित हुआ। क्या हुआ, संघनित हुआ, संघनित होकर के किसमें परिवर्तित हो गया, अमोनियम क्लोराइड में। यही बात इसमें कही गई है, देखेंगे इस उदाहरण को। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण बनाकर चीनी की प्याली में धीरे धीरे गर्म कीजिए। आप देखेंगे कि कपूर या अमोनियम क्लोराइड ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। कीप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ के वाष्प संघनित होते हैं, वाष्प संघनित होते हैं। संघनित का मतलब है संघनन प्रक्रिया। संघनन क्या होता है, जब कोई वाष्प होती है, जब वो ठंडी होकर के उन्हें अपनी उसी अवस्था में आती है, द्रव अवस्था में आती है, ठोस अवस्था जो भी उसकी अवस्था होती है, ठोस होगी तो ठोस की, या फिर द्रव की अवस्था में आती है, तो वह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। जैसे कि हम जल को लें, जल को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर जब वो वाष्प में बदलता है और वाष्प को जब ठंडा किया जाता है तो वो संघनन अवस्था में आ जाती है, लिक्विड अवस्था में, तो वह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। इस प्रकार से आप देखें कि द्रव है, द्रव की हम कितनी अवस्था आपको बता चुके हैं, ठोस, द्रव और गैस। कितनी अवस्था बताए, ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्थाएं हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन इनका विस्तार पूरा आप देखेंगे कि संघनन कहाँ हो रहा है, वाष्पीकरण कहाँ हो रहा है, जमना कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से देखेंगे। देखिए हम क्या लिए हैं, ठोस अवस्था लिए। ठोस के बारे में आप जान चुके हैं कि जिसके कण बहुत पास पास होते हैं, या जिसका आकार और आयतन दोनों ही मिश्रित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। ठोस को जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ से देखेंगे संगलन, मतलब हमने जब इसको गर्म किया, संगलन किया, गलाया, तो ये किसमें परिवर्तित हो गया, द्रव में परिवर्तित हो गया। किसमें परिवर्तित हुआ, द्रव में। कौन, ठोस जब हमने गर्म किया, संगलन किया, यहाँ बात करें वाले की संगलन किया, तो किसमें परिवर्तित हुआ, द्रव में। अब ऊपर से देखेंगे जब ये दोनों तरफ इसमें अभिक्रिया के चल लगे, उसे रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया तो केवल एक ही तरफ होती है, उन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों तरफ चलती है उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन का चल लगा हुआ है। तो पहले संगलन था, संगलन जब ठोस को गर्म किया गया तो कौन सी अवस्था में परिवर्तित हुआ, वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुआ। इसमें जब ठोस से सीधे द्रव में परिवर्तित हो रहा है, ये क्या है, ठोस, ठोस से सीधे किसमें गया, द्रव में। कब गया, जब हमने इसको गर्म किया। क्या किया, गर्म किया, गर्म करने पर सीधे द्रव में परिवर्तित हुआ। लेकिन इस द्रव को हमने जब ठंडा किया, क्या किया, ठंडा किया, ठंडा किया, या जमना की बात करें हम, जमना, जमना मतलब फ्रीज, फ्रीज किया, तो ये पुनः किसमें परिवर्तित हो गया, ठोस में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ की बात हुई कि जब कोई गर्म किया, ये क्या है, किसकी बात हो रही है, टेम्परेचर पर प्रक्रिया कराई जा रही है। जब कोई पदार्थ जब कोई ठोस पदार्थ जिस टेम्परेचर पर या जिस तापमान पर पिघलने लगता है, तो वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। गलनांक समझ में आया, गलनांक मैं आपको एक करा चुका हूं कि गलनांक या हिमांक किसे कहते हैं। तो क्या समझ आया, जब कोई ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, गर्म करने पर वह जिस ताप पर पिघलने लगता है, द्रवावस्था पर परिवर्तित होने लगता है, तो वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। अब बात है द्रव की, ऊपर से बात करते हैं द्रव की। जब द्रव को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, वाष्पीकरण कर रहे हैं, तो ये किसमें परिवर्तित होगा, गैस में। जब जल को गर्म किया जाता है तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल का जल वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। जल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ कोई भी द्रव है, द्रव की बात कुछ भी ले लीजिए। जब किसी द्रव को हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करने को सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, जब वाष्प बनना, तो वाष्पीकरण कहलाती है। क्या समझ में आया, जल का जल वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अब इसी को फिर पुनः उल्टा ले लीजिए। जब गैस को हम
संघनित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संघनन कर रहे हैं। संघनन, संघनन जान रहे हैं जब कोई भी द्रव गर्म होकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उस वाष्प को जब ठंडा किया जाता है तो वो पुनः अपने उसी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। जल का वाष्प में बदलकर, जब जल को हम गर्म कर रहे हैं तो सीधे वो वाष्प में, वो वाष्प का पुनः ठंडा होकर के जल में बदलना संघनन कहलाता है। जल का वाष्प में बदलना, वाष्पीकरण, और वाष्प का ठंडा होकर के जल में बदलना संघनन कहलाता है। अब ये बात है संघनन। अब बात हो ऊर्ध्वपातन की। देखिए ऊर्ध्वपातन पर बताइए, लिख सकते हैं क्या है? जब ठोस पदार्थ को क्या किए हैं, देखिए ठोस पदार्थ या ऊर्ध्वपातन तंत्र हम लिखे हुए ये क्या हो रहा है? ऊर्ध्वपातन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम इसे दो रूपों में आपको बताएंगे। ठोस है, ठोस को हम क्या कर रहे हैं? इसको वाष्पीकरण कह लीजिए या संघनन कह लीजिए या गर्म। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर वो सीधे गैस में परिवर्तित हो रहा है। किस में परिवर्तित हो रहा है? गैस में। और शीतलता कहें, शीतलता, शीतलता गैस जब शीतलता के सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहलाती है। कैसे? क्या समझ में आया? कि जब ठोस पदार्थ को गर्म किया, गर्म करने पर वो बिना द्रव अवस्था बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो गया, और जब गैस को ठंडा किया वो बिना द्रव अवस्था बदले सीधे ठोस में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। समझ में आया? किस प्रकार से ऊर्ध्वपातन हुआ, किस प्रकार से द्रव का गैस में परिवर्तन हुआ, किस प्रकार से द्रव का ठोस में परिवर्तन हुआ, और यहाँ पर गैस का ठोस में परिवर्तन हुआ। इस प्रकार से यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन की थी। ऊर्ध्वपातन आशा करते हैं कि ऊर्ध्वपातन आपके समझ में आया होगा। आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करें, और इससे आगे का जो भाग है उसे हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे।